मैथमेटिक्स क्लास 10 का नया सेशन यूनिट नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शंस हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 21.4 इसमें चल रही है। 21.4 में हम 3 सवाल कर चुके हैं इससे पहले। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने लिखा हुआ है। अगेन आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो इसके डिनोमिनेटर में फैक्टर हैं, एक लिनियर फैक्टर है, एक क्वाड्रेटिक रिपीटेड फैक्टर है। ये सामने आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस तरह से होगा सवाल। इसको हम सॉल्व करते हैं। हम पहले इसके 3 सवाल ऐसे कर चुके हैं। ये सवाल बिल्कुल तकरीबन वैसे ही है सवाल। इससे पहले हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 जिस तरह आपने किया है, सिर्फ ऊपर इसमें न्यूमरेटर चेंज है। तो अब देखेंगे इसमें क्या मामला चलता है। सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सवाल को डबल लिख लेते हैं दोबारा हम 7 अपॉन x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। इसको हम लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं लेट 7 अपॉन x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये किस तरह से लेट होगा देखिए, एक तो x प्लस 1 के साथ आ जाएगा, x प्लस 1 के साथ a1 आ जाएगा, प्लस आपके साथ 2 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ एक a2 x आ जाएगा, एक a3 आ जाएगा, प्लस आपके पास यहां पर a4x ये x है, a4x आ जाएगा, प्लस a5 आ जाएगा, और यहां पर 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। ये रिपीटेड कोऑर्डिनेट फैक्टर है, लिहाजा ये इस तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन के इस तरह से वैल्यू बन जाएंगी। अब ये a1 a2 a3 और a4 और a5 की वैल्यू हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से करते हैं इसको, सबसे पहले एलसीएम लेके इसको ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे रहेगा x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे रहेगा, ऊपर 7 इसका ऐसे आ जाएगा इक्वल्स टू, यहां पर एलसीएम ले लेते हैं। ये आपके पास x प्लस 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। देखिए दो दफा वैल्यू क्यों लिख रहे हैं इसको एक ही दफा लिखिए। ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आपके पास यहां पर ये a1 में एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो a1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर a2 प्लस a2x प्लस a3, और ये 2 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा एक, तो यहां पर x प्लस 1 भी आएगा और 2 प्लस एक्स स्क्वायर भी आएगा, प्लस यहां पर आपके पास a4x प्लस a5 है, और ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से। ये आपके पास बन गई वैल्यू इस तरह से। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलना ना भूलिएगा, क्योंकि ये हमारे पास बाद में काम आएगी। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास। उसका आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया है। यहाँ पर डिनोमिनेटर कैंसिल कर देते हैं, डिनोमिनेटर कैंसिल होगा। ये मेरे पास सिर्फ 7 बच जाएगा यहाँ पर, और इधर जो है मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा। पहले से मैं फॉर्मूले से खोलूंगा और दोनों को ब्रैकेट से ब्रैकेट खोलूंगा, तो ये बन जाएगा a1 इंटू 4 प्लस 2 टू द 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, प्लस ये मेरे पास बन जाएगा a2x प्लस a3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये हमारे पास मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा a4x स्क्वायर प्लस a4x प्लस a5x प्लस a5, ये आपके पास क्या मल्टीप्लाई करने में a4x को मल्टीप्लाई कर दो a4x स्क्वायर हो गया, a4x को मल्टीप्लाई कर तो a4x आ गया, a5x हो गया, और a5 को मल्टीप्लाई कर तो a5 आ गया। ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। यहां पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये अगेन यहां पर 7 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 4a1 प्लस 4a1x स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 4, इधर आ जाइए तो ये a2x इन चारों से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास हो जाएगा 2a2 2x स्क्वायर है, तो 2a2x स्क्वायर प्लस a2x की पावर 4 प्लस 2a2x प्लस a2x क्यूब, ये आपके पास हो गया। 2a2x मल्टीप्लाई हुआ 2x से, तो 2a2x स्क्वायर हो गया, a2x मल्टीप्लाई x से तो a2x हो गया, a2x मल्टीप्लाई 2a2x हो गया, और a2x मल्टीप्लाई a2x क्यूब हो गया, प्लस आपके पास यहां पर a3 आ गया, तो ये 2a3x हो गया, प्लस आपके पास a3x क्यूब हो जाएगा, प्लस आपके पास आ जाएगा 2a3 प्लस ये आपके पास आ जाएगा a3x स्क्वायर, ये चारों से मल्टीप्लाई होगा, a2 और a3 को मल्टीप्लाई किया, बाकी ये रकम जो हमने करी है मल्टीप्लाई ऐसे आ जाएगी a4x स्क्वायर
प्लस a4x प्लस a5x प्लस a5, ये रकम आपके पास ऐसी आ गई। अब आप यहाँ से लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और देखते हैं क्या कोई पॉसिबिलिटी बन रही है किसी रकम की। मुश्किल लग रहा है वैसे यहाँ पर भी हमें, कि हमें यहाँ पर इक्वेटिंग से काम चलेगा, सिर्फ हमें यहाँ पर x की वैल्यू को फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तमाम प्लस की वैल्यूज हमारे पास इधर में लिखिएगा, ये x की पावर 4 1 है और ये x की पावर 4 2 है और x की पावर 4 और कोई नहीं है हमारे पास, लिहाजा हम यहाँ पर x की पावर 4 ले लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा a1 प्लस a2 x की पावर 4, ये रकम आ गई आपके पास a1 और a2 करके। उसके बाद x क्यूब देख लेते हैं, x क्यूब मेरे पास है एक a2 है एक a3 है, ये दो वैल्यूज हैं x क्यूब की मेरे पास, a2 और a3, तो ये आएंगे प्लस a2 प्लस a3 x क्यूब, ये मेरे पास हो गया x क्यूब और x क्यूब भी हट गए। उसके बाद x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ये 4a1 x स्क्वायर 2a2 x स्क्वायर a3 x स्क्वायर a4 x स्क्वायर, ये x स्क्वायर की चार वैल्यूज हैं हमारे पास। किस तरह से, एक 4a1 है, एक आपके पास 2a2 है, फिर आपके पास a3 है और उसके बाद a4 है, ये चारों x स्क्वायर की वैल्यूज हैं, ये x स्क्वायर की चारों वैल्यूज ले ली। उसके बाद x की वैल्यूज देख लेते हैं, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 2a2 है 2a3 है और a4 है a5 भी, ठीक है, चार वैल्यूज हमारे पास। प्लस यहाँ पर हमारे पास है 2a2 प्लस 2a3 प्लस a4 प्लस a5, ये चारों x के साथ है, ये 2a2 हो गया 2a3 हो गया a4x और a5x, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास x के साथ। और आपके पास कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगी, तीन बच जाएंगे, एक 4a1 आ जाएगी, एक आपके पास 2a3 आ जाएगी और एक आपके पास a5 आ जाएगी। ये आपके पास बच गया 4a1 प्लस 2a3 प्लस a5, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब अगेन यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो सब जगह 2 या 2 से ज्यादा है। यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, तीन कांस्टेंट वैल्यू है वहां पर। यहां पर x की पावर 4 के 2 कोफिशिएंट है, x क्यूब के 2 कोफिशिएंट है, लिहाजा इसका मतलब ये होगा कि इक्वेटिंग से काम चलेगा, बल्कि अगेन हमें यहां से वैल्यू उठानी पड़ेगी। अगेन ये x + 1 है तो इसको 0 करने के लिए -1 लेना पड़ेगा, x को हम -1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं क्योंकि बाद में हमें इक्वेट तो करना ही होगा। हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं x - 1, पुट कर देते हैं, पुट x = -1 इन इक्वेशन 2। ये तो 7 अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा। यहां पर आप देखिएगा कि ये हो जाएगा a1 प्लस a2 इंटू -1 की पावर 4 प्लस a2 प्लस a3 इंटू -1 की पावर 3 प्लस 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 -1 का स्क्वायर प्लस 2a2 प्लस 2a3 प्लस a4 प्लस a5 की पावर इंटू -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4a1 प्लस 2a3 प्लस a5 इसको ऐसे रहने दें। अब अगर यहां से हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 ऐसे रहेगा, ये -1 की पावर 4 जो है वो 1 हो जाएगी, -1 की पावर 4 जो है 1 हो जाएगी, तो ये a1 प्लस a2 ऐसे आ जाएगा, a1 प्लस a2 ऐसे आ जाएगा और ये -1 की पावर 4 आएगी तो a1 प्लस a2 ऐसे आएगा। यहाँ पर -1 की पावर 3 है तो ये माइनस हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का a2 और माइनस का a3, ये -1 ने दोनों मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस होगा दोनों। अगर यहाँ पर -1 का स्क्वायर जो है ये -1 की पावर 2 है तो इसके प्लस हो जाएगी, लिहाजा तमाम वैल्यूज प्लस की साइड पे हटा दिया जाएगी, प्लस 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 और उसके बाद आगे अगेन ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारी वैल्यूज, तो जाएगा -2a2 -2a3 -a4 -a5 हो जाएगा और आखिर में आपके पास वैसे आएंगी वैल्यूज, ये प्लस 4a1 प्लस 2a3 प्लस a5, ये आपके पास वैल्यूज आ गई इस तरह से, तमाम वैल्यूज आ गई आपके पास इस तरह से। अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर डिस्कार्ड हो जाएगी वैल्यूज प्लस माइनस की वाली, ये प्लस a2 माइनस a2 कैंसिल, ये माइनस a3 प्लस a3 कैंसिल, ये प्लस a4 माइनस a4 कैंसिल,
ये प्लस 4a1 तो रहेगा ऐसे 2a2, ये प्लस 2a2 कैंसिल, ये -2a3 और +2a3 कैंसिल, ये +a5 -a5 कैंसिल। तो आपके पास सिर्फ a1 वाली बची हो जाएगी, एक a1 ये रहा, एक a1 ये रहा और एक a1 यहाँ है, 4 और 4 8 और 9, तो ये हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 9a1 और फिर a1 की वैल्यू वहां पर आ जाएगी आपके पास 7/9, ये आपके पास आ गया a1। यहां से आपने माइनस पुट करने के बाद इसका a1 निकाल लिया। अब आगे निकाल रहे हैं काम, अब हम इक्वेट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस साइड के ऊपर ये सिर्फ अकेला एक कांस्टेंट है, यहां पर कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है, अकेला सिर्फ कांस्टेंट है और कोई वैल्यू भी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी हमारे पास x की पावर 4 वाले मामला है, x वाले मामला थे, वो सारे जीरो रहेंगे। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। ये सिर्फ आपके सामने 7 के बराबर आएगा। यहां पर हमने a1 निकाल लिया है, अब हम इक्वेटिंग कर लेते हैं। हम यहीं पर काम करते हैं छोटा सा, ताकि ये आपके सामने रहे बोर्ड के ऊपर। इस तरह से हमने कहा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है उसकी लाइक टर्म्स को इक्वेट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा, ये आपके सामने a1 प्लस a2 हो जाएगा 0, a2 प्लस a3 हो जाएगा 0, 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 हो जाएगा 0 और 2a2 प्लस 2a3 प्लस a4 प्लस a5 हो जाएगा 0 और आखिर में आपके पास 4a1 प्लस 2a3 प्लस a5 बराबर आएगा 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, ये क्वेश्चन 4 हो गई, ये क्वेश्चन 5 हो गई, ये क्वेश्चन 6 हो गई, ये क्वेश्चन 7 हो गई। ये 4-5 क्वेश्चन और हमने आपस में इक्वेट करने के साथ a1 a2 0 हो गया तो x पावर 4 नहीं है, a2 a3 भी 0 हो गया, x पावर s क्यूब भी नहीं है, फिर 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 हो गया 0, क्योंकि यहां पर अगेन हमारे पास x स्क्वायर भी नहीं है और उसके बाद 2a2 प्लस 2a3 प्लस a4 प्लस a5 ये भी हो गया 0, क्योंकि हमारे पास x भी नहीं है और ये जो वैल्यू है 4a1 प्लस 2a3 प्लस a5 कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 7 है, तो ये 7 के बराबर आ गया। ये इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास a1 की वैल्यू पता है 7/9, तो हम वहां से a2 निकाल लेंगे। यहां पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू, पुट दी वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा 7/9 प्लस a2 इक्वल्स टू 0 और a2 इज इक्वल्स टू -7/9। ये आपके पास a2 इज इक्वल्स टू -7/9। ये आपके पास रकम आ गई a2 की। a2 आपके पास आ गया -7/9, a1 आपके पास आ गया 7/9, a2 आ गया -7/9। उसके बाद आप यहां पर इक्वेशन नंबर 4 से a3 निकाल लीजिए, a2 आपके पास -7/9 आ गया है। अगेन यहां पर लिख दीजिए पुट the value of a2 in equation 4, तो मामला पे बन जाएगा -7/9 प्लस a3 इक्वल्स टू 0 और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a3 इज इक्वल्स टू 7/9। अगेन a3 आपका 7/9 आ गया, a2 आपके पास -7/9 आएगा और a1 आपके पास 7/9 आया था। ये आपका तीन वाले आ गई, a1 भी 7/9 आ गया, a3 भी 7/9 आ गया और a2 आपका -7/9 आ गया। अब a4 निकाल ले, a की वैल्यूज यहां पुट कर देते हैं, या 2 और 5 में पुट कर दें, 6 में 5 में पुट कर दें तो a4 हो जाएगा और फिर 7 में पुट कर देंगे तो देख लेते हैं क्या होता है। हम 7 में पुट कर देंगे, 6 में पुट कर देंगे, किसी में पुट कर देंगे। हम करते हैं यहां पर काम, ये हम कहते हैं पुट the values of a1, a2 and a3 in equation 5। इक्वेशन 5 में पुट करें हम तो यहां पर बन जाएगा 4
इंटू माइनस सॉरी 7/9 a1 7/9 है 7/9 है प्लस 2 इंटू माइनस 7/9 प्लस 7/9 प्लस a4 इक्वल टू 0। अब इसमें आप सॉल्व कर लेते हैं। जो रहेगा 4 से 28/9 माइनस 14/9 प्लस 7/9 प्लस a4 इक्वल टू 0। 9 एलसीएम आ जाएगा 28 माइनस 14 प्लस 7 प्लस a4 इक्वल टू 0। 29 14 प्लस 7 में 21 हो जाएगा 21/9 प्लस a4 इक्वल टू 0। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 3 से इसको काट दें बन जाएगा 7/3 प्लस a4 इक्वल टू 0। तो a4 इज इक्वल टू -7/3 माइनस 7/3 ये आपके पास a4 आ गया। अब इसी तरह से हम a5 निकाल लेंगे और a5 निकालने के बाद फिर हम उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहीं पर कहीं हम a5 निकाल लेते हैं नीचे साइड में, इसको थोड़ा सा यहां से मिटा देते हैं। a5 निकालने के लिए हम इक्वेशन नंबर 6 इस्तेमाल कर लेंगे दोबारा। तो यहां से मैं इसको अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ मुझे इक्वेशन 1 की जरूरत है। यहां पर इक्वेशन 1 में चूंकि मुझे वैल्यूज को पुट करना होगा, मैं यहां पर ये सब मिटा देता हूं थोड़ा बहुत और उसके बाद में यहां पर इसी टाइम में मैं निकाल रहा हूं। पुट कर देंगे, पुट दी वैल्यूज ऑफ a1 नहीं है सिर्फ a2 है, a2 a3 a4 इन इक्वेशन 6 में पुट कर देते हैं। हमारे पास a5 की वैल्यू यहां पर लिखा हुआ है 2 into a2 2 into a2 हमारे पास है -7/9 2 into -7/9 प्लस 2 into a3 2 into a3 हमारे पास है 7/9 तो 2 into 7/9 प्लस a4 है, a4 मेरे पास है -7/3 है प्लस a5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। यहां से अब मैं इसका एलसीएम निकाल लूंगा, जो रहेगा मेरे पास -14/9 प्लस 14/9 -7/3 प्लस a5 इक्वल टू 0। ये माइनस का 14/9 प्लस का 14/9 कैंसिल हो गए और यहां पर आपके पास बच गया a5 आपके पास आ जाएगा 7/0 को ट्रांसफर कर दें तो a5 आपके पास 7/3 आ जाएगा। ये आपके सामने आ गया a5 इक्वल टू 7/3 a4 इक्वल टू -7/3 a5 इक्वल टू 7/3 a3 7/9 है, a2 -7/9 है और a1 आपके पास 7/9 है, a2 -7/9 है। पांच वैल्यूज आपके साथ आई। अब इन पांच वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। मैं यहां से ये सारी चीजें मिटा रहा हूं ताकि मैं इसको सवाल को कंप्लीट कर सकूं। यहां से मैं करूंगा काम ये कि इसके बाद से यहां से ये स्टार्ट है। इस जगह पे हम कह देंगे पुट दी वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 a4 एंड a5 इन इक्वेशन 1। ये तमाम के तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपके बन जाएगा 7/x प्लस 1 इंटू 2 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 आपके पास होगा 7/9 x प्लस 1 प्लस a2 आपके पास होगा -7/9 x प्लस a3 आपके पास होगा अगेन 7/9 नीचे अपॉन में आपके पास होगा 2 प्लस x स्क्वायर a3 7/9 है, a3 7/9 ठीक हो गया। प्लस ये आपके पास आ जाएगा a4 आपके पास है -7/3 -7/3x प्लस 7/3 और यहां से आपके पास आ जाएगा 2 प्लस x स्क्वायर। ये आपके साथ x स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपके साथ में वैल्यूज पुट कर दी। a1 7/9 था, a2 -7/9 था, a3 7/9 था, a4 -7/3 था और a5 प्लस 7/3 था। इसको आप प्लस माइनस कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा मामला कि अगर मैं इसको इस तरह से करूं कि ये हो जाएगा आपके पास 7 ऐसे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 2 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। ये आपके पास अब हो जाएगी 7/9 इंटू x प्लस 1। यहां देखिए अब क्या होगा, ये ऊपर जो है मैं 9 से ले लूंगा
ऊपर में 9 एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास बच जाएगा -7x + 7, ठीक है जी। और नीचे मेरे पास हो जाएगा 2 + x² प्लस अगेन यहाँ पर ऊपर में 3 एलसीएम ले लूंगा, मेरे पास बच जाएगा -7x + 7 और नीचे आपके पास आ जाएगा ऐसी 2 + x² का स्क्वायर। अगेन इसमें हम अब क्या करेंगे, हम 9 नीचे भी लेते हैं, उसको ऊपर लेते हैं ऐसे ही, तो हमारा मसला हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 7/x + 1 × 2 + x² / x² = 7/9 × x + 1 और यहां से प्लस करेंगे 7 - 7x/9 × 2 + x² प्लस 7 - 7x/3 × 2 + x² का स्क्वायर। अगर आप चाहें तो उसमें 7 कॉमन लेकर लें, लेकिन उसको फायदा कोई नहीं होगा, कॉमन उसको लेने की कोई एफर्ट वाली चीज तो सही है। अदरवाइज ये आपका आंसर आ गया, ये आपकी बन गई 3 अदर पार्शियल फ्रैक्शंस। 7/9 × x + 1 + 7 - 7x/9 × 2 + x² + 7 - 7x/3 + 3 × 2 + x² का स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने सॉल्व हुआ है। ये आपका आंसर है। इसमें हमने वही काम किया जो हमने पिछले सवाल में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में भी सिमिलर काम किया था, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास x² जगह 7 था, तो हमने 7 के हिसाब से लिखा है कि इसको 7 के हिसाब से हम किस तरह से काम करेंगे। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21.4 कंप्लीट हुआ। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। ये 21.4 कंटिन्यू है। अभी हमने इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 4 इस पर किया था। अब ये आखिरी क्वेश्चन करेंगे हम इसका, क्वेश्चन नंबर 5। इस पार्शियल फ्रैक्शन की आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज रहेगी, उसमें 5-6 सवाल और हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 21.4 है। सवाल बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ नीचे वाले फ्रैक्शंस चेंज हो रही हैं, तो वहां पर हमें काम करना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन करने के हिसाब से बिल्कुल वैसे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4, उसके यहाँ पर 7 था, यहाँ पर 4 9 आ गया है, यहाँ पर x - 2 आ गया है, वैल्यू सिर्फ चेंज हो रही है, बाकी काम वैसे के वैसे ही है। तो शुरू करते हैं काम। सबसे पहले हम अगेन सवाल एक मरतबा उतारते हैं। 49/x - 2 × 3 + x² का स्क्वायर, ये आपके साथ। उसके बाद आपने इसमें सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपने कहा 49 और नीचे आपके पास आ गया x - 2 × 3 + x² का स्क्वायर, ये आपके पास बराबर आएगा। अब मैं इसको तोड़ूंगा, जो a मेरे कोएफिशिएंट होते हैं a1 और a2 की शक्ल में। ये यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा x - 2 के साथ, मेरे पास आएगा a1 और 3 + x² के साथ आ जाएगा a2x + a3 प्लस मेरे पास 3 + x² के स्क्वायर के साथ आ जाएगा a4x + a5। ये आपके सामने आ गया। a1/x - 2 + a2x + 3/3 + x² प्लस a4x + a5/3 + x² का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा x - 2 ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 + x² का स्क्वायर ऊपर 49 = ये मैं सॉल्व करता हूं उसको। ये मेरे पास एलसीएम आ जाएगा इसका x - 2 × x², सॉरी 3 + x² का स्क्वायर a1 के साथ ये करके आ जाएगा 3 + x² का स्क्वायर प्लस यहां पर a2x + a3 के साथ आ जाएगा x - 2 × 3 + x² प्लस 3x² आ जाएगा। और अगले आगे आपके साथ रहेगा a4x + a5 आपके पास बराबर रहेगा, ये कट जाएगा पूरा x - 2 के बराबर रहेगा। ये आपके पास इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें हम फॉर्मूला खोलेंगे, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। ये हमारे पास हो जाएगा 49 ऊपर ऐसे आ जाएगा x - 2 × 3 + x² का स्क्वायर, ये मेरे पास बराबर आ जाएगा a1 यहाँ पर ऐसे रहेगा। इस फॉर्मूले को खोलेंगे 9 3 का स्क्वायर 9 a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे 9 + 2 3 6x²
प्लस x की पावर 4, ये ब्रैकेट खुल गया फॉर्मूले का, प्लस इस a2x और a3 को ऐसे ही रखूंगा जो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं, x को 3 से मल्टीप्लाई किया हो गया 3x, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया हो गया x क्यूब, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया हो गया 3 6, ये माइनस 2 था, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 और माइनस 2 को प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो हो गया माइनस 2x स्क्वायर, ये आपके पास रकम आ गई माइनस 2x स्क्वायर की। आगे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा a4x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2a4x हो जाएगा प्लस a5x हो जाएगा माइनस 2a5 हो जाएगा। ये आपके सामने रकम आ गई सारी, ये आपके सामने सारी वैल्यूज आपके सामने आ गई। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोबारा, मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन हम 49, ये आपके सामने 49 और नीचे इसके x माइनस 2 और 3 प्लस x स्क्वायर ऐसे रहेगा। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा 9a1 प्लस 6a1 x स्क्वायर प्लस a1 x की पावर 4, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3a2 x स्क्वायर प्लस a2 x की पावर 4 माइनस 6a2x माइनस 2a2x क्यूब, ये a2 से मल्टीप्लाई होना चाह रहा हूं, अब a3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो प्लस 3a3x प्लस a3x क्यूब माइनस 6a3 और माइनस 2a3x स्क्वायर और बाकी ये रकम ऐसे आएगी प्लस एक a4 x स्क्वायर माइनस 2a4x प्लस a5x माइनस 2a5, ये आपके सामने रकम आ गई। ऐसे इसको हमने क्या काम किया, हमने a1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9 ने बनाया, a1 मल्टीप्लाई किया 6 स्क्वायर से तो 6a1 इसका हो गया, x की पावर 4 से a1 को मल्टीप्लाई किया तो a1 x4 x की पावर हो गया, फिर a2x को इन चारों से मल्टीप्लाई किया तो ये a2 3 a2x स्क्वायर, a2x की पावर 4 6 माइनस 6 a2x माइनस 2 a2x क्यूब हो गया और a3 को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो गया 3 प्लस 3 a3x प्लस 3 a3x क्यूब माइनस 6a क्यूब माइनस 2a3x स्क्वायर हो गया और बाकी ये चारों रकम हमने ऐसे यहां पर डाल दी, हमने मल्टीप्लाई की थी। अब हम इसमें लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, यानी सबसे पहले x की पावर 4 फिर x की पावर 3 फिर x की पावर 2 फिर x और फिर कांस्टेंट का x और फिर कांस्टेंट वैल्यूज को एक साथ कर लेते हैं। तो इसमें क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 49 अपॉन x माइनस 2 इंटू 3 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपके पास बराबर आ रहा है x की पावर 4, मेरे पास एक ये लिखी हुई और नहीं है, ये हमारे पास आ गई a1 प्लस a2 x की पावर 4, ये दो वैल्यूज आ गई। उसके बाद x की पावर 3 हम ढूंढे, x की पावर 3 एक हमारे पास ये रही, एक ये रही, अगेन दो है सिर्फ, तो हमने कहा प्लस और पहली वैल्यू से माइनस की है माइनस 2a2 प्लस a3 x की पावर 3 हो गई। अब x स्क्वायर ढूंढ लेते हैं, x स्क्वायर के पास एक ये है, 2 3 और 4 मेरे पास x स्क्वायर मिल गया मुझे, a1 a2 a3 और a4, तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस का 6x1 प्लस का 3a2 माइनस का 2a3 और प्लस का a4, ये x स्क्वायर की जगह रकम 6a1x स्क्वायर 3a2x स्क्वायर माइनस 2a3x स्क्वायर प्लस a4x स्क्वायर, ये आपके पास चार वैल्यूज आ गई x स्क्वायर तक की। उसके बाद आपके पास वैल्यू आएगी अगली x की देखते हैं कहां पर है, एक x मेरे पास ये रहा, एक x ये रहा 2, एक x ये रहा 3 और एक x रहा 4, अगेन चार वैल्यूज हैं x की प्लस के साथ। सबसे पहले है माइनस 6a2, फिर है प्लस 3a3, फिर है माइनस 2a4 और फिर है प्लस a5 और ये सारा x है, ये आपके सामने हमने काटने सारी वैल्यूज। अब आपके पास पहुंचने वैल्यू आएगी, मेरे ख्याल 3 होंगी, ये भी ये 9a1 माइनस 6a3 और माइनस 2, ये आ गया प्लस 9a1 माइनस 6a3
-2a5, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास हो गई लंबी चौड़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास अगेन दो वैल्यूज इसके अंदर है, दो वैल्यूज इसके अंदर है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 और वो 3 वैल्यूज हैं। इसका मतलब अगेन इक्वेटिंग से काम चलेगा, बल्कि आपको कुछ और करना पड़ेगा और यहाँ पर आपको 2 लेना पड़ेगा x को आप 2 लेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। हम x को 2 आउट करेंगे और उसका देखेंगे कि क्या होता है मामला। देखते हैं x को हम यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। हम यहाँ पर कहते हैं पुट x इक्वल्स टू 2, ये कट गई वैल्यू ना, ये वैल्यू यहां से कट गई थी, ये नहीं है, मिटा हुआ है 49 से। अब मैं यहां पर पुट कर देता हूं, पुट कर रहा हूं x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2, तो मेरे पास बन जाएगा ये 49 भी जैसे आएगा इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इंटू 2 की पावर 4 प्लस -2a2 प्लस a3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 6a1 प्लस 3a2 माइनस 2a3 प्लस a4 इंटू 2 की पावर 2 प्लस माइनस 6a2 प्लस 3a3 माइनस 2a4 प्लस a5 इंटू 2 प्लस ये वैल्यूज ऐसे उतार लीजिए 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a की पावर 5। जहां जहां x था वहां मैंने 2 पुट कर दिया, 2 मैं पुट करता हूं x के अंदर तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए मैंने 2 लिया और जहां जहां 2 था वहां मैंने 2 पुट कर दिया। अब 2 की पावर 4 आपको पता है क्या हो जाएगी 16, 2 की पावर 4 हो जाएगी 8, 2 की पावर 2 हो जाएगी 4, ये 2 ऐसे हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई कर देंगे तमाम वैल्यूज को तो देखिए क्या हो जाएगा मामला। यहीं पर नीचे कर देते हैं, उसके ऊपर आते हैं, ये आपका आ गया 49 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16 होता है, 16a1 प्लस 16a2, यहां पर माइनस 8 2 जा 16a2 प्लस 8a3, 2 की पावर 3 8 होता है और यहां पर 2 का स्क्वायर हो गया 4 तो प्लस 4 6 जा 24a1 प्लस 4 3 जा 12a2 माइनस 4 2 जा 8a3 प्लस 4a4। उसके बाद आगे माइनस की वजह हमारे पास है माइनस 16 है 6 है और 2 है माइनस 12a2 प्लस 6a3 माइनस 4a4 प्लस 2a5 प्लस 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a5। ये आपके सामने मल्टीप्लाई होने के बाद आ गया। अब इसमें हम देखेंगे कि वैल्यूज प्लस और माइनस की डिस्कार्ड हो रही होंगी, उनको हम काट देंगे और कैसे काटेंगे देखेंगे। यहां पर आपके सामने सामने आ रहा है ये 16a2 प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ है, ये 8a3 प्लस का और ये a3 माइनस का कैंसिल हुआ है, ये 24a1 ऐसे रहेगा, 12a2 ये 12a2 प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ है, ये 4a4 प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ है, ये प्लस 6a3 प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ है और 2a5 प्लस का माइनस का कैंसिल हुआ है। देख रहे हैं आप ये a2 a3 a4 a5 जैसे कि हमेशा होता रहा है सवाल के अंदर इसमें कैंसिल होगा। अब आपके पास क्या है सिर्फ a1, यहां पर बचा आपका 16a1, ये बचा आपके पास 16a1, ये बचा आपके पास a1 24a1 और ये बचा आपके पास 9a1। इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये बच जाएगा आगे इसके आगे से मैं यहां से कर रहा हूं, ये मेरे पास बच जाएगा 49 इज इक्वल्स टू 16a1 प्लस 24a1 प्लस 9a1। ये मेरे पास हो गया 16 और 24 हो गया 40 और 9 49 a1 हो जाएगा और a1 मेरे पास 1 आ जाएगा बराबर, a1 मेरे पास 1 के बराबर आएगा। 49 और 49
कैंसिल रहेंगे, ऊपर बन जाएगा, ये आपके पास आ गया a1। अब इसी तरह से आप इक्वेट कर लेंगे इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 में आप राइट टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे। राइट टर्म्स को आप जब इक्वेट करेंगे तो देखें आपके पास क्या हो जाएगा। अभी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं इसको देख लीजिए, क्योंकि ये मैं उसके बाद मिटा दूंगा ताकि आप सवाल इसको पूरा कर सकें, बाकी सवाल कर सकें इसका बोर्ड के ऊपर ही। यहाँ पर मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसके अंदर से मैं इक्वेटिंग कर रहा हूं, तो मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2। अगेन यहां पर ना x की पावर 4 है, ना x की पावर 3 है, ना x की पावर 2 है, ना x है, लिहाजा सब कुछ 0 0 आएगा। ये आएगा मेरे पास a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। उसके बाद मेरे पास आएगा -2a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद मेरे पास आएगी 6a1 प्लस 3a2 माइनस 2a3 प्लस a4, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। उसके बाद -6a2 प्लस 3a3 माइनस 2a4 प्लस a5, ये इक्वेशन नंबर इक्वल्स टू 0, सॉरी ये इक्वल्स टू 0 होगी, ये इक्वेशन 5 हो गई, ये भी इक्वल्स टू 0 होगी, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गई। और उसके बाद आखिरी इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी वो बनेगी 9a1 माइनस 6a3 माइनस 2a5 इक्वल्स टू 49, ये इक्वेशन नंबर 7 मिल गई। अब मैं बारी बारी इन इक्वेशंस की तरफ पुट करूंगा, वैल्यूज को निकालूंगा। मैंने a1 आपके सामने निकाल दिया है 1 के बराबर, और मैं इसमें अब सवाल इसको देख लीजिए आप अच्छी तरह, मैं इसको मिटाऊंगा वहां से क्वेश्चन को। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मैं सिर्फ रह दूंगा, बाकी तमाम चीजें मिटा दूंगा। ये इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास लिखी हुई है यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर लिखी है मेरे पास। ये इक्वेशन नंबर 1 के अलावा ये इक्वेशन नंबर 1 ये लिखी हुई है मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरी। इसके अलावा मैं बाकी तमाम चीजें मिटाएगा, आप देख लेंगे इसको। फिर हम उसको उसके अंदर a1 a2 a3 a4 की वैल्यूज निकालेंगे, ऊपर करके हम अपना आंसर निकालेंगे। यहाँ से अभी मैं ये स्टेप मिटाता हूँ ताकि हमको जगह मिल जाए काम करने के लिए। अब ये जो है काम पुट कर देंगे आप वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में a1 की वैल्यू पुट कर दो, बन जाएगा 1 प्लस a2 इक्वल्स टू 0 और a2 इक्वल्स टू -1। ये आपके पास a2 आ गया -1 के बराबर। अब ये पुट कर दो वैल्यू ऑफ a2, पुट वैल्यू ऑफ a2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट कर दो वैल्यू ऑफ a2, तो ये आपके पास बन जाएगा -2 इंटू -1 प्लस a3 इक्वल्स टू 0, तो 2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0 और a3 इक्वल्स टू -2। ये आपके पास a3 आ गया -2 के बराबर। ये दो वैल्यूज आपके पास आ गई, a1 और a1 a2 और a3 आ गई। इसी तरह से हम आपके सामने a4 और a5 निकाल लेते हैं। ये यहां पर चल रहा है काम हमारा, और ये मैं हम यहां से इसको भी बता देता हूं। अब हम यहां पर a1 a2 और a3 की वैल्यू को पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए आप पुट the values of a1 a2 a3 in equation 5। ठीक है, आपको बताएगा 6 into 1 plus 3 into -1 minus 2 into -2 प्लस a4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस 4 प्लस a4 इक्वल्स टू 0। इन तीनों को आप जब जमा प्लस माइनस करेंगे, यहीं पर कर देता हूं पहले एक दफा में, हो जाएगा 7 प्लस a4 इक्वल्स टू 0 और a4 मेरे पास आ जाएगा -7 के बराबर। a4 आ जाएगा आपके पास -7 के बराबर। a4 -7 आ गया। अब यहीं से हम a5 निकाल लेते हैं। a5 के लिए वैल्यूज को पुट कर दूंगा अगेन इक्वेशन नंबर 6 में। इक्वेशन नंबर 6 में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। यहां मैं दिखाया था ऊपर के पुट
वैल्यूज ऑफ इक्वेशन में क्या लेंगे हमें a2 a3 a4 a2 हमारे पास है यहां पर है वैल्यू पुट द वैल्यूज ऑफ a2 a3 a4 इन इक्वेशन 6 में a2 a3 a4 की वैल्यू कर दीजिए तो यहां पे हो जाएगा -6 इंटू a2 आपके पास है -1 प्लस 3 इंटू a3 आपके पास है -2 इंटू a4 आपके पास है -7 प्लस का a5 है इक्वल टू 0 है जो जाएगा 6 प्लस 14 प्लस a5 इक्वल टू 0 -6 प्लस 6 कैंसिल a5 इक्वल टू -14 ये आपके सामने a5 आ गया आपके पास आया a1 आपके पास आया था 1 a2 आपके पास आया था -1 a3 आया था -2 a4 आया था -7 और a5 आपके पास आया था -14 इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं आसान मामला है क्योंकि अपॉन में नहीं है इसलिए आसान हो गया पिछले सालों में अपॉन में आ रहा था तो थोड़ा सा काम करना पड़ रहा था यहाँ पर हमें ये हमारे पास आ गया इसके बाद से यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है मैं से बता दूंगा कि आप निशान लगा दीजिएगा इस तरह से आपको करने में आसानी हो सवाल 49 upon x minus 2 into 3 plus x square का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 आपके पास आया है 1 upon x minus 2 प्लस a2 आपके पास आया है a2 -1 आया है -1x प्लस a3 आपके पास आया है -2 upon 3 प्लस x स्क्वायर प्लस a4 आपके पास आया है -7x प्लस a5 आपके पास आया है -14 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर बस इसमें माइनस की चीज देखनी पड़ेगी कि माइनस को हम किस तरह से पुट करेंगे एक मैं यहां से थोड़ा सा मिटा लेता हूं इसको ताकि मैं आसानी से आंसर लिख सकूं ये यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं आपका ये मेरे पास आ जाएगा 49 अपॉन x -2 into 3 plus x square का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 upon x -2 इसको प्लस ही रहते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा -x -2 upon 3 plus x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -7x -14 अपॉन 3 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर ये आपका आंसर आ गया आप चाहिए तो माइनस यहाँ पर कर दीजिए इसको दोनों वैल्यू को प्लस कर दीजिए वैकल्पिक मामला रहेगा यानी कि इस सवाल को हो सकता है कि इसका आंसर आपको कुछ लोग इस तरह से बताएं कि इसका आंसर जो है वो ये है कि 49 अपॉन x -2 into 3 plus x square का स्क्वायर equals to 1 upon x -2 minus x plus 2 upon 3 plus x square minus 7x plus 14 upon 3 plus x square का स्क्वायर ये इसका आंसर से क्या हुआ ये दोनों मैंने माइनस कॉमन लिए तो प्लस माइनस हो गया इसमें माइनस कॉमन लिए प्लस माइनस हो गया जब माइनस कॉमन लिए दोनों प्लस के हो गए यहां से माइनस कॉमन लिया दोनों प्लस के हो गए ये माइनस कॉमन लेके प्लस मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया यहां भी माइनस कॉमन लेके प्लस मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस के हो गए दोनों ये आपके पास आंसर इस तरह से हो सकता है किताब में लिखा हुआ है कुछ लोग आपको समझ बताएं आंसर इसका ये है ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 21.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने सॉल्व हो चुका है एक्सरसाइज 21.4 यहां पर कंप्लीट होती है हम अगले सेशन में इंशाल्लाह 21 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास 10 एमसीक्यूज हैं और उसके अलावा हमारे पास 5-6 सवाल हैं इसी तरह के कुछ सवाल हैं उसके अंदर तो देखेंगे किस तरह से करना है सवालों को उन सवालों को सॉल्व करेंगे और एमसीक्यूज भी करेंगे यहां पर हमारी 21.4 चौथी एक्सरसाइज चौथी और आखिरी एक्सरसाइज चैप्टर 21 पार्शियल फ्रैक्शन की कंप्लीट होती है